दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सीधा मुझे जवाब देना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मात्र 100 रुपए महीने से यानी कि 3 कप चाय की कीमत से तुम 1 करोड़ रुपए तक के फंड तैयार कर सकते हो, तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें लगेगा यार ये कोई स्कैम होगा, ये सब पागलपन है, मेरी सैलरी ही इतनी नहीं, 1 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा? तुम भी बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं भी पहले यही सोचता था। लेकिन आज मैं तुम्हें नंबर्स दिखाऊंगा, रियल मैथ दिखाऊंगा, कैलकुलेशन दिखाऊंगा और तुम खुद ये डिसाइड कर पाओगे कि यह पॉसिबल भी है या फिर नहीं है। ये वीडियो कंप्लीट एसआईपी के बारे में है, जैसे कि एसआईपी कैसे शुरू करना है, एसआईपी होता क्या है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड बिगनर्स को करने चाहिए, थोड़ा रिस्क लेना है तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, कौन कौन से एप्लीकेशन से हम एसआईपी कर सकते हैं, लाइक हमें बैंक से करनी चाहिए या फिर ऐप से करनी चाहिए, और कौन कौन से ऐप ट्रस्टेड हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ए टू जेड आपको सब कुछ समझाने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कहीं दूसरे जगह वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। सबसे पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करता हूं, ये समझिए कि एसआईपी क्या होता है। देखिए एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि ये सिंपल है। इमेजिन करो तुम्हारा एक दोस्त है जो बहुत ही समझदार इन्वेस्टर है। तुम उसे कहते हो यार मेरे अकाउंट से तू हर महीने 500 रुपए ले ले और कुछ अच्छी जगह उस पैसे को लगा दे। बस यही है एसआईपी। तुम एक फिक्स अमाउंट 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज जो भी हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ऑटोमेटिक बिना सोचे और बिना भूले, इसी को हम एसआईपी करते हैं। और उस पैसे से जो आपको रिटर्न मिलता है वो कंपाउंडिंग के साथ बढ़ता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। यही दोस्तों मैजिक है, यही कंपाउंडिंग है। आइए दोस्तों मैं आपको एक रियल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मान लो आपने 100 रुपीज की एसआईपी की 10 सालों के लिए 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ, तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 11,234 रुपए के आसपास। लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 23,234 रुपए के आसपास। यदि आपने इसे 15 सालों के लिए कर दिया तो वही रिटर्न 50,000 रुपए के आसपास जा सकते हैं। यदि आपने इसे 30 सालों के लिए कर दिया तो वही रिटर्न 3.5 लाख रुपए के आसपास जा सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मान लो अगर आपने इसी एसआईपी को ज्यादा कर दिया, यानी कि आपने इसी एसआईपी को 5,000 रुपए की एसआईपी कर दी, तो यही रिटर्न कितने जा सकते हैं? आप देख सकते हैं 1,76,49,559 रुपए के आसपास। अब मान लो आपने 10,000 रुपए की एसआईपी कर दी, तो यही रिटर्न आप देख सकते हैं दोस्तों 3.5 करोड़ रुपए के आसपास जा सकती है। अच्छा, इसमें तो हमने 30 साल सिलेक्ट किया है, चलो इसे मैं कम कर देता हूँ। 25 साल के अंदर भी आप 1 करोड़ रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। और यदि मैं इसे कम कर दूं मान लो 20 साल के लिए, तब भी आप लगभग वहां पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग की पावर किस तरीके से काम करती है। मान लो आपने 100 रुपीज लगाए और 12% का एनुअलाइज रिटर्न मिला, तो पहले 1 साल बाद आपकी वैल्यू हो सकती है 112 रुपए। दूसरे साल 112 रुपए पे आपको 12% का ब्याज मिलेगा, यानी कि वो हो जाएंगे 125 रुपए। तुमने कुछ नहीं किया, पैसे खुद बढ़ रहे हैं। 20-25 साल बाद ये कंपाउंडिंग इतना पावरफुल हो जाता है कि नंबर्स देख के आंखें फटने लायक लगती है। दोस्तों अब हम 100 रुपए से 1 करोड़ कैसे बनता है, इसके मेथड के ऊपर बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका मैथ्स भी बिल्कुल क्लियर है और सीधा है। अगर तुम हर महीने 100 रुपए एसआईपी करते हो एक म्यूचुअल फंड में जो हिस्टोरिकली 12% एवरेज रिटर्न देता है, 10 साल में उसकी वैल्यू 23,000 रुपए हो सकती है, 20 साल में उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो सकती है, 30 साल में उसकी वैल्यू 3.5 लाख रुपए हो सकती है और 40 साल में उसी की वैल्यू 11.5 लाख रुपए हो सकती है। दोस्तों 1 करोड़ तो ये नहीं हुए, बिल्कुल सही बात है। 100 रुपए से 1 करोड़ के लिए 40 से 45 साल लगते हैं, लेकिन यार कोई भी व्यक्ति 40 साल तक 100 रुपीज ही नहीं लगाता रहेगा, एसआईपी अमाउंट भी बढ़ाना उसे पड़ेगा, राइट। अगर आपने इसी को 1,000 रुपए महीने से शुरू किया तो 30 साल में 35 लाख रुपए के आसपास पहुंचा जा सकता है। 5,000 से शुरू किया तो 30 साल में 1,75,00,000 रुपए के आसपास पहुंचा जा सकता है। पॉइंट ये है शुरुआत छोटी हो सकती है, इंपॉर्टेंट ये है कि शुरुआत तो करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बिगनर्स के लिए कौन से फंड लेने चाहिए उनके रिस्क लेवल के हिसाब से। दोस्तों मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से फंड्स कहाँ फिट होते हैं और किसके लिए होते हैं। 3 कैटेगरी में मैंने इसे डिवाइड किया हुआ है। पहला उनके लिए दोस्तों जो लो रिस्क में देखना चाहते हैं। लो रिस्क वालों के लिए लिक्विड एंड डेब्ट फंड्स थोड़े अच्छे होते हैं, जिसमें आप सेफ खेल सकते हो। ये फंड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। रिटर्न दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, 5% से लेकर के 7%, लेकिन यहाँ पैसा डूबता नहीं है। इसे कौन ले सकता है? जो बिल्कुल नए हैं, जो रिस्क से डरते हैं या जिनका पैसा 1 साल 3 साल में उन्हें चाहिए, ऐसे लोग कर सकते हैं। इसके लिए फंड्स है दोस्तों एसबीआई का सेविंग्स फंड, एचडीएफसी लिक्विड फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। आप ऐसे फंड्स की ओर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में,
दूसरा है दोस्तों मीडियम रिस्क वाले यानी कि बैलेंस हाइब्रिड फंड्स के बारे में, ये बेस्ट होता है बिगनर के लिए। ऑनेस्टली बताऊं, अगर तुम बिगनर हो और थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। ये फंड्स इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न भी अच्छा होता है 9% से लेकर के 11% के आसपास। मार्केट क्रैश में ज़्यादा यहाँ पर नुकसान नहीं हो सकता। आइए मैं आपको कुछ फंड बता देता हूँ, जैसे कि मेराई एसेट्स हाइब्रिड इक्विटी फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, कैनारा रोबियो इक्विटी हाइब्रिड फंड, ऐसे फंड्स की तरफ आप देख सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे है जो हाई रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी इंडेक्स लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए काफी पावरफुल होता है। ये फंड शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। वोलेटिलिटी यहाँ पर ज्यादा होती है, मार्केट ऊपर नीचे होगी, लेकिन 10 से 15 साल का अगर आपने होरिजोन रखा तो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा रिटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लगभग 15% से लेकर के 18% तक का रिटर्न पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें सब्र चाहिए दोस्तों। इसके लिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल सकते हो, निप्पॉन, यूटीआई, एचडीएफसी, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गए, एक्सिस ब्लू चिप फंड हो गया, इस तरीके के फंड्स की ओर आप देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें एसआईपी कहाँ पर से शुरू करनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में होता है। दोस्तों हम पहले बात करेंगे, आप डायरेक्ट ऐप से कर सकते हो। कुछ ऐप्स हैं जो तुम्हारे काम को बिल्कुल ईजी बना सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ग्रो हो गया, सबसे बिगनर फ्रेंडली है, यूआई बहुत ही क्लियर है। जेरोधा कोइन हो गया, जो जेरोधा यूज करते हैं उनके लिए ये बेस्ट होता है। पेटीएम मनी हो गया, अगर तुम पेटीएम ऑलरेडी यूज कर रहे हो। ईटी मनी हो गया, स्मार्ट रिकमेंडेशन देता है। दोस्तों ये कोई भी प्रोमोशनल ऐप्स नहीं है, इनके लिए मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि तुम यहाँ देख सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों हमारे पास बैंक के थ्रू कराना। अगर आप एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी में अकाउंट है तो डायरेक्टली आप उनके नेट बैंकिंग से भी एसआईपी कर सकते हो। थोड़ा कम फंड्स मिलेंगे लेकिन सेफ और सिमिलर लगते हैं। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे करना होगा। मान लो हम ग्रो ऐप का एग्जांपल ले लेते हैं। आप ऐप को डाउनलोड करो, केवाईसी कंप्लीट करो, पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड, म्यूचुअल फंड्स टैब में जाओ, बेस्ट फॉर बिगनर्स या फिर बैलेंस फंड्स फिल्टर लगाओ, फंड चूज करो, स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करो, अमाउंट डालो, 100 रुपए से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। आप डेट सेट कर दो, आपकी सैलरी कौन से डेट पे आती है उस दिन के बाद से आपका ऑटो पे आप सेट कर सकते हो। बैंक अकाउंट लिंक कर दो एंड डन, आपका काम हो गया। दोस्तों 5 ऐसे गोल्डन रूल जो मैं चाहता हूं कि तुम्हें याद रहने ही चाहिए, जैसे कि पहला, एसआईपी एक बार लगाओ भूल जाओ, ऐसा नहीं है, हर महीने चेक करो, ये एफडी की तरह नहीं है, ठीक है। मार्केट गिरता है ग्रेट, कोई बड़ी बात नहीं है, एसआईपी को मत रोकना, उसी टाइम ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं यानी कि सस्ते में शॉपिंग हो जाती है। रिटर्न्स की दोस्तों पहली बात कोई गारंटी नहीं होती, म्यूचुअल फंड एड्स में भी यही दिखाते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली मार्केट ऊपर ही गई है। अगर हम देखें तो एसआईपी अमाउंट बढ़ाओ, जब सैलरी बढ़े तो स्टेप अप एसआईपी फीचर्स का यूज करो, 10% इंक्रीज पर साल कर सकते हो आप। सिर्फ एक फंड में पैसे मत डालो दोस्तों, 2 से 3 फंड में डाइवर्सिफाइड करके रखो। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि तुम एसआईपी करोगे तो तुम पक्का करोड़पति बन जाओगे, मैं ये कहता हूँ कि अगर तुमने शुरुआत की तो पक्का कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। 100 रुपए दोस्तों छोटे लगते हैं, लेकिन 25 साल बाद वो 100 रुपए और तुम्हारा जो सब्र होता है दोनों मिलके कुछ ना कुछ बड़ा बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारी पहली एसआईपी की प्लानिंग हो गई क्या, और तुमने अपनी पहली एसआईपी कितने रुपए से शुरू की थी। मैं देखना चाहता हूँ कितने कितने लोग यहाँ बिगनर हैं और कितने लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से एसआईपी कर रहे हैं। और ये मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्या मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए या फिर किस तरीके से और कंटेंट बनाना चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकूं और आपके लिए बेहतर कंटेंट भी ला सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।